वाई इज़ मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट? मेंटल हेल्थ के मुख्तलिफ पार्ट्स होती हैं, बट ये है कि गोइंग टू द स्लाइड, मेंटल हेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी वन, समथिंग टू लुक आफ्टर. It's real and complex, it's important, and it's something you can change. और जो इसकी जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो अक्सर लोग बात करते हैं कि इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस, सारे आपके दिमाग में हैं, और समथिंग जो एकदम से आप यू कैन गेट आउट ऑफ इट, और ये एक नेगेटिव चीज़ है, और इट्स समथिंग के आपको यू टू बी अशेम्ड ऑफ. ये एक जैसे एक टैबू सब्जेक्ट होती है कि अगर इस बंदे को दिमाग की बीमारी है तो ये कमज़ोर बंदा है, बट एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है. The Honourable Supreme Court in the case of Safia Bano versus Home Department Government Punjab, cited as PLD 2021 Supreme Court 488, पहले ही पैराग्राफ के अंदर उन्होंने कहा the mental health of a person is as important and significant as his physical health. Unfortunately, it is often not given the importance and seriousness it deserves. Because of certain misconceptions, the implications of mental illness are overlooked, and the vulnerability or disability that it causes is not given due attention. तो जब हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अहमियत दी है, तो why not us lawyers? Why is it not talked about? Because बात ये है कि मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है जो उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, और लेकिन इट इज़ सच एन इम्पोर्टेंट थिंग टू कंसिडर इन आवर डेली लाइव्स. सो एवरीडे लाइव्स में हम बहुत चीज़ों के बारे में सुनते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, और इवन लॉयर्स, ये सारी चीज़ें हम डील विद करते हैं. मैं खुद आई सफ़र फ्रॉम ए autoimmune disease called psoriasis, and psoriasis, it comes out on the skin, and it is caused by high levels of stress. It is exacerbated, बढ़ जाता है स्ट्रेस की वजह से. तो बात यह है कि इसकी जो खैर है वो लुकिंग आफ्टर इट नाउ मुझे अब आके समझ आई है कि किस तरह करना है आफ्टर सो मैनी ईयर्स गोइंग थ्रू इट. जैसे मेरी जो ट्रेनिंग है वो मेरे नाना रज़ा काज़म साहब ने की, और रज़ा काज़म साहब एक बहुत नोन और इस्टेब्लिश्ड लॉयर हैं, और उन्होंने माशाल्लाह से उन्होंने कहा कि दो तरीके हैं वकालत करने की. कहते तैयारी करके जाओ और इज़्ज़त कमाओ, बग़ैर तैयारी करके जाओ और बेइज्जती कराओ. तो ये एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल उन्होंने बताया था, और सीखा भी बहुत कुछ उनसे, आई मीन वेल्थ ऑफ नॉलेज. लेकिन जो वर्क लाइफ बैलेंस वाली चीज़ है वो रज़ा साहब ने मुझसे कभी इसके बारे में बात नहीं की. और आई मीन हिमसेल्फ जब वो एट हिज पीक वो 20 घंटे काम करते थे और 4 घंटे सोते थे. सो ही वाज अ कंप्लीट डायनामो. और आई थिंक शुरू में मैंने भी कोशिश की थी अपने आप को मॉडल करने के लिए इसके ऊपर, बट इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर एवरी वन. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रेयर होते हैं जो इस तरह कर सकते हैं. बट सो ये है कि mental disorders, there are so many. There's bipolar disorder, there is borderline personality disorder, इतने सारे होते हैं, and we are not aware of them. हमें पता नहीं है. मैं सिर्फ कभी सोशल मीडिया पे देख लिया या टीवी पे देख लिया कि this person suffers from this person suffers from this illness, but there are more than 160 recognized mental disorders. And as one reads about them and as one experiences different types of moods and behaviors, तो then we now live in an age जहाँ पे हम सारी information हमें available है, और हम actually इन चीज़ों के बारे में मालूमात कर सकते हैं. And अब हमें because of the amount of information and the internet जो हमारे पास है resources, now we can also go and get the required help for it as well. So we're very lucky to be in this age, and it's very very important to know कि क्या क्या mental health के कौन से mental illnesses हैं जी. So coming to the legal profession,
हम सबको पता है कि जो वकालत है वो कोई आसान काम नहीं है. Deadlines meet करना, sleepless nights of research and drafting, the pressure to perform in court, dealing with clients and judges alike, the struggle to make a name and livelihood in the early years of the profession, and seniors who really don't grasp the need to have a reasonable work-life balance. No disrespect to seniors. Seniors हमें बहुत सिखाते हैं, and we're very lucky and blessed to have seniors. And you know हम उनके जैसे मैंने कहा कि हम उनके ऊपर मॉडल करके हम कोशिश करते हैं. But having said that, it's very very important to have that balance. क्या मतलब कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या चीज़ होती है? वर्क लाइफ बैलेंस में ज़रा बताइए हमें. वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि जी आप एक अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेट करें अपने काम को और एक अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेट करें अपनी लाइफ पे. लाइफ पे का मतलब है योर होम, योर ओन हेल्थ एंड वट एवर एक्टिविटीज़ दैट मेक यू हैप्पी. एटलीस्ट दैट्स व्हाट मैं तो इस तरह फील करता हूँ about work life. तो how does mental health affect us lawyers? इसकी क्या practical manifestations हैं जो हो सकती हैं? तो थोड़े से एक्सट्रीम चीज़ एक दो एक्सट्रीम भी circumstances हैं, but normal तो burnout जिसको कहते हैं कि when lawyers work too hard they burn out. They can't maintain the focus and the performance required for their job. तो इसके कोई ख़ास एज सच कोई एम्पेरिकल इंडिकेटर्स तो नहीं है, एटलीस्ट नॉट इन पाकिस्तान. बट ये है कि बर्नआउट का आई सपोज सबसे बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन ये है, एटलीस्ट फ्रॉम अ पर्सनल एग्जांपल, कि मैं कोई 2 दिन के अंदर मैं कोई 4 घंटे या 3 घंटे सोया हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू सॉर्ट ऑफ either appear in court and make my submissions properly, or I have not done the work that I'm supposed to do properly as judged by the client or judged by my senior. So ये अक्सर लोग जो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जो maybe who are not able to structure it in such a way, they suffer from burnout. 2, anxiety and stress. It can show up in different ways and forms. How you deal with people, whether you become snappy, angry, unresponsive, whether you're sitting there, आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और आपकी आंखें बंद हो रही हैं, या आप फिजिटी हुए हैं, या आप जैसे मेरे केस में फिज़िकल मैनिफेस्टेशंस हैं कि स्ट्रेस जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट कर पा गया कि मेरे स्किन के ऊपर ये एक स्किन कंडीशन आ गई. सो देयर डिफरेंट वेज ऑफ इट शोइंग. In the West, there have been many cases of suicide where lawyers, because they've not been able to deal with pressures or they've not been able to manage, their work and whatever goes on at home, so they've actually taken their own lives because they've not been able to cope. It's a sad fact कि बाहर ऐसे cases हुए हैं. यहाँ पे भी हैं. यहाँ पे भी होंगे जी. सो I'm not aware of the ones that have happened here, and अगर होते भी हैं तो they're not reported. किसी को पता नहीं इनके बारे में, जो अफसोस की बात है, because पता होना चाहिए. Because if a lawyer takes his own life because of the stresses and anxiety of the profession, then it's important for us as a community कि इस चीज़ के बारे में बात करें कि how to make it better, ताकि किसी और के साथ ऐसी चीज़ ना हो. तो हम किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं टू नॉट लेट मेंटल हेल्थ एडवर्सली अफेक्ट अस, कि किस तरह हाउ कैन वी सॉर्ट ऑफ ईदर लर्न मोर अबाउट इट और मेक द टाइम फॉर आवरसेल्व्स. सो ये बस these are just basic, these are just my suggestions. At least everyone has a different way of dealing with it, but take time out to be active, exercise, be mindful, meditate, breath work. It's important to have some me time for oneself. What that is, that depends from person to person. For me, it's exercising. So for me, it's taking out 35-40 minutes every day. चाहे वो सुबह हो before going to court or before going to office, या वो शाम को हो after you come back from work. वो 45 मिनट घंटा जो भी है आपके लिए, वो it's important to take that out, ताकि you feel that there's some energy that you can expend on this as well. Seek help from qualified professionals when things are getting too tough. There's no shame in having a safe space to vent or to get therapy. देखें, there's no shortage of professionals
in the psychological and psychiatric world. We have so many competent professionals here in Lahore, in all over Pakistan. And किसी के पास जाना, बात करना अपने problems के बारे में, अपने stresses के बारे में, sometimes आपकी family और आपके close ones नहीं समझ पाते. तो किसी के पास जाके, किसी professional के पास जाके बात करना is a good thing, because at least it's a place where you can speak and there's no judgment, or आप बात कर सकते हैं, you can get whatever help you need. तीसरी चीज़ जो मुझे समझते हैं कि अंदर ना रखें, जो आपके पास जो चीज़ें आपको प्रेशर्स फील कर रहे हैं, स्ट्रेसेस फील कर रहे हैं, आप उन लोगों से बात करें जो समझ सकते हैं, जो शायद कोई एडवाइस कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सुन सकते हैं. You need someone who can listen to you, and who's not going to क्या कहते हैं, dismiss you, जो आप बात करें, जो आप फील कर रहे हैं. फिर जी कोई statistics हैं, obviously these are more statistics from the West, कि research has shown that lawyers are more prone to stress-related illnesses, including burnout, insomnia, clinical depression, gambling addiction, and even substance abuse. A 2020 study, ये भी अमेरिका के है जी, featured participants such as the California Lawyers Association and the DC Bar found that roughly half of practicing attorneys are experiencing symptoms of depression and anxiety, with approximately 30% of those falling in the mild range and nearly 20% falling in the moderate severe range. And lawyers are among the top 10 professions for highest suicide rate. So these are statistics from abroad, ji. To end, ji, for me at least, ये जो misconception है हमारे fraternity में, कि अगर कोई कहे कि जी मुझे mental illness है, तो वो ये नहीं है कि जो if someone has a mental illness, तो वो कोई कम है किसी और इंसान से. It's a mental disorder. Mental disorders can be treated with the right medication, with the right doctors, and there are many instances of people who have mental disorders who continue living on life, provided कि वो अपने medication खाएं और वो doctors के पास जाएं, psychiatrist, psychologist के पास जाएं, और it is definitely something that one can cope with. Legal fraternity में भी ऐसे लोग हैं who suffer from these things. Then those people should definitely want to get help, and they should be able to have a space where they can communicate with other people who suffer from this. And with that, जी मैं that's I end my topic at that, जी. Do you think the mental health वाला जो आप कह रहे हो बात वगैरह, I mean I want to qualify it a little bit, because आपकी ability to perform जो है जी, या आपकी reputation to perform जी, clients तक आप ये positively point out वगैरह नहीं कर सकते, because I think एक level के ऊपर आपको इस चीज़ को संभाल के छुपा कर ही रखना पड़ेगा. ये to the extent of getting help, I totally agree with you, जी. but it should be an entirely private thing, because अगर market में ये आ जाता है कि यार उसको तो depression है या वो medication के ऊपर है या ये है, client ने तो 5 मिनट में भाग जाना. True, yes. I mean, I agree that बात ये है कि this thing, ये जो आप बात कर रही हैं ये बहुत important है, because clients have a certain perception of certain lawyers. और अगर एक lawyer है जो कहता है कि मुझे ये depression है, तो obviously it will be treated as a sign of weakness, and possibly he or she won't be able to perform. So, but I think जो सबसे important बात है कि वो अगर उस lawyer वो professional recognize करता है कि मुझे ये मसला है, of course वो client से तो छुपाएगा, but ये है कि for him to get, it's not कि वो he won't be able to perform properly, provided that he knows that he or she knows that they suffer from this, and they can get the help for it.